बर्थडे जरूर लिखना। वेरी गुड। क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। आज मेरा बर्थडे है। और आप लाइक्स भेजना तो ऐसे भेजना। हाँ, और अपना प्यार बनाए रखना, है ना? हाँ बिल्कुल। और थैंक यू। और आज मन्नत का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। और ये स्कूल जाने के लिए ऑल सेट। शूज बचे हैं, ब्रेकफास्ट डन, बैग पैक्ड। शुरुआत करी। सबसे पहले बच्ची को स्कूल भेजने से पहले हम उसको मंदिर लेकर गए। यहाँ हमारे घर के पास में एक मंदिर है, वहाँ पे हम उसे ले गए। और मंदिर स्कूल से छोड़ने के बाद हमने अपने घर को थोड़ा सा उसको सरप्राइज़ देने के लिए डेकोरेट किया। सैटरडे का दिन था तो थोड़ा सा कम समय के लिए स्कूल गई थी वो। और फिर ये घर आके उसने ये देखे बलून वगैरह देखा और बहुत ज़्यादा खुश हो गई। बटरफ्लाई खुश होने के बाद में बड़ा उसे मज़ा आ रहा था। ये हैप्पी बर्थडे। उसके बाद में हम लोगों ने खाना वाना खाने के बाद लंच में हमने केक बनाना शुरू किया, क्योंकि केक उसके पसंद का बनना था। और चॉकलेट फ्लेवर का मैंने यहाँ पे केक बनाया, जिसके अंदर मैंने नुटेला का फिलिंग करा था विद गनाश। और ये जल्दी जल्दी से मैंने केक बनाया। मेरे को थोड़ा सा टाइम बिज़ी हो गई थी मैं, क्योंकि मुझे इस दिन एक केक और बनाना था किसी और के बर्थडे का भी। तो मेरी बेटी का जो केक था वो थोड़ा सा देर हो गया था बनने में। तो मैंने जल्दी जल्दी से फटाफट से केक की तैयारी करी। और इस बीच सारे के सारे हस्बैंड ने क्या किया, सारे के सारे जो रिटर्न गिफ्ट्स होते हैं वो सारे बच्चों के लिए पैक वक कर लिए थे। और इसी बीच हम लोग आपस में प्लानिंग भी करते जा रहे थे कि शाम को क्या क्या करना है, बच्चों को क्या क्या गेम्स खिलवाने हैं, कैसे होगा। और चूँकि हम लोग फर्स्ट टाइम जो ये बर्थडे हम मना रहे थे, हमने ये इस मन्नत का 6th बर्थडे था। और मन्नत के 6th बर्थडे पर हमने फर्स्ट टाइम उसके फ्रेंड्स को इनवाइट किया था, क्योंकि अभी तक जो भी बर्थडे लास्ट ईयर का जो बर्थडे मना था वो हम लोग ऐसे ही फैमिली और हस्बैंड के फ्रेंड्स के साथ में मना था। और उनके कोलीग्स और उनकी वाइफ्स आई थी, प्लस मन्नत के दादा दादी और उसके चाचू आए थे। बट उसके पहले जितने भी बर्थडेज बने वो सारे की कोरोना में ही मने। और फर्स्ट बर्थडे जो पड़ा था तो उस बर्थडे पे उसकी बुआ की शादी थी उसके बर्थडे वाले दिन ही। तो इस तरह से हम उसका बर्थडे उसके तरीके से कभी मना ही नहीं पाए। तो और अभी वो थोड़ी सी समझदार भी हो गई है, उसके फ्रेंड्स भी बन गए हैं स्कूल में। अब ये लोग आपस में एक दूसरे से बात भी करने लग गए हैं कि हाँ हाँ मेरे बर्थडे पे ये होगा वो होना। तो बड़ी एक्साइटेड थी। हमने स्कूल इसको भेजा था, चॉकलेट्स और टॉफ़ीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर, मतलब पैकेट बना के दे दिया था, जैसे हम लोग भी करा करते थे। बड़ा मज़ा आता था उस दिन। लेकिन इसके स्कूल में एक्चुअली हम लोग सिविल यूनिफॉर्म या बाहर की यूनिफॉर्म नहीं पहना सकते हैं, हमें स्कूल यूनिफॉर्म में ही भेजना पड़ता है बच्चे को। तो हमने स्कूल यूनिफॉर्म में ही भेजा था। और स्कूल में इसके लाइक सैटरडे था तो थोड़ा सा स्पोर्ट्स डे वगैरह भी था, तो अपना कम समय के लिए स्कूल गई थी, 2-3 घंटे का ही स्कूल था। तो इस बीच हमने अपना बाकी का ये जो बलून वगैरह का डेकोरेशन कर लिया था, क्योंकि इसे बलून्स बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये जो केक गाइस मैं बनाने वाली हूँ, ये जो केक जो मेरा बन रहा था, ये जो केक थीम थी मेरी, ये लास्ट मोमेंट पे चेंज हुई थी। मेरी बेटी ने मुझे एक दिन पहले बोला था कि उसको इस थीम का केक चाहिए। क्या थीम है इसको, इसके लिए आप ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तब आपको पता चलेगा मैंने किस थीम में केक बनाया। मैंने इसके लिए जो पहले जो मैंने एक थीम सोची थी वो थी माशा एंड द बियर। मैंने पूरी उसकी तैयारी कर ली थी माशा एंड द बियर के लिए। और मैं फिगरीन्स नहीं लगाने वाली थी, मैं उसके कटआउट्स लगाने वाली थी। लेकिन फिर मेरी बेटी ने उसको मना कर दिया, बोली नहीं मुझे नहीं, माशा एंड द बियर मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है। फिर उसके बाद मैंने सोचा इसको सरप्राइज़ दूंगी, और मैंने डिसाइड किया कि मैं बनाऊंगी कलरफुल केक, क्योंकि इसको कलरिंग करना बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा था मैं कलरफुल केक बनाऊंगी। बट कुछ ऐसा हुआ कि फिर वो इसको पता चला। फिर हम लोग जब इसके बर्थडे की थोड़ी बहुत शॉपिंग करने गए तो इसने वहाँ पे यूनिकॉर्न्स देख लिए, और मैंने फिर फाइनली यूनिकॉर्न वाला केक बनाया था। और कैसा बना था वो केक, और ये केक बेसिकली मैंने 2 टियर में बनाया था। और 2 टियर केक का क्योंकि बच्चे हमारे यहाँ थोड़े से मैंने 10-12 बच्चों को इनवाइट किया था, मन्नत के सारे फ्रेंड्स थे। फिर इसी बीच में एक मन्नत की क्लास शेड्यूल हो गई थी, कोई वैदिक मैथ्स की कोई क्लास थी, तो उसका शेड्यूल भी उसी दिन था। और वो भी क्लास इसने बड़े बुरे मन से अटेंड करी, इसकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी अटेंड करने की। फिर उसके बाद में मैंने ये केक जो मैंने सब कुछ
लास्ट नाइट में ही बनाए थे और वो सब कुछ मैंने इसमें लगा दिया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं थी इस केक के लुक से, बट ठीक है। और ओवरऑल ये केक बन के ठीक ठाक सा तैयार हो गया था। मुझे लगा चलो बच्चों को पसंद आ जाएगा, और फ्लेवर्स में तो कोई कमी नहीं है, ठीक है। लुक्स वगैरह थोड़ा सा एडजस्टेबल हो जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और केक हमारा फाइनली 2 टियर का ही बना। और उसके बाद हमने सारे अपने रिटर्न्स गिफ्ट वगैरह, जबकि बताया मैंने आपको पहले ही पैक कर लिए थे, और वो सारा कुछ लारन्या दिखा रही है यहाँ पे कि देखो। और ये केक भी हमारा पैक हो गया था। केक हमने हाथ से लिखा, नॉर्मली हम स्टिकर्स लगाते हैं, पर ये हमारा ही बॉक्स था तो कोई दिक्कत नहीं। और फिर हम पहुंच गए अपने वेन्यू पर, हमारे रेस्टोरेंट में, जहाँ पे हमने मन्नत की बर्थडे पार्टी प्लान करी थी। और उस दिन बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी, और ये डेकोरेशन था, बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो इस वजह से थोड़ा सा काम, जो हमारा जो प्रोग्राम था वो डिले हो गया था। फिर मन्नत के कुछ फ्रेंड्स आ गए थे और एक आध फ्रेंड्स नहीं आ पाए थे, बस मौसम बहुत ख़राब था, और ठीक भी किया नहीं आके, क्योंकि रात के समय पे जो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा ना, तो बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। तो फिर उसके बाद हमने केक कटिंग का सेलिब्रेशन शुरू किया, और बच्चे सारे ऑलमोस्ट आ चुके थे, और बच्चों का ही सेलिब्रेशन था वहाँ पर। तो कुछ 10-12 फ्रेंड्स थे इसके, और केक कटने के बाद में मतलब तो फिर हम लोगों ने वही थोड़ा सा सेलिब्रेशन किया, डांस वांस, और सब लोग बहुत खुश थे। बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि क्योंकि ये सेशन जो स्टार्ट हुआ है ना, इस सेशन की ये पहली बर्थडे पार्टी पड़ी थी। मन्नत का बर्थडे इसके पूरे क्लास में सबसे पहले आ जाता है, और थोड़ा सा वो रोई, उसको हल्की सी कैंडल की चिंगारी लग गई थी। फिर सब लोग को मैंने डांस करवाया, और वीडियो कॉल पे हमारे इन-लॉज भी थे, और वो सब देख रहे थे। मन्नत के दादा दादी, मामा मामी, सब लोग इसको ऑनलाइन ही देख रहे थे। इस बार कोई भी यहाँ पे पहुँच नहीं पाया, क्योंकि अभी वो लोग जनवरी में आकर गए थे। हम लोग बेसिकली बीकानेर में हैं, और वो लोग कानपुर में रहते हैं। और फिर बच्चों ने केक खाया, और वो जो एक रिचुअल होता है ना गाल पे लगाने वाला, वो भी हुआ था। इन बच्चों ने वो भी किया, ये देखिए गाल पे लगा के बहुत खुश हो गए। फिर उसके बाद हम लोगों ने बच्चों का डांस कराया, और बच्चों का जो गाना होता है ना, बम बम बोले मस्ती में डोले, हमने वो गाना प्ले किया। मैं गाना यहाँ पे नहीं डाल रही हूँ, बिकॉज फिर वो कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, और उसमें फिर दिक्कत हो जाती है। और फिर बच्चों ने खूब 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 इंजॉय किया। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, इनको रोकना पड़ रहा था कि अरे आप तो बैठ जाओ, लेकिन ये सब के सब हमने एक हॉल बुक कर दिया था, क्योंकि हमको पता था बच्चे स्कूल में एक अलग वो होता है, और जब शाम को मिलते हैं अलग से पार्टी वार्टी में मिलते हैं तो एक अलग होता है। तो हमने पहले ही अपना मतलब प्री प्लानिंग के हिसाब से एक हॉल बुक कर दिया था, ताकि जो रेस्टोरेंट में और गेस्ट्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हमारे बच्चे के बर्थडे में, क्योंकि हमारी खुशियाँ हम ज़्यादा इंजॉय कर पाएंगे ना। अगला आदमी तो डिस्टर्ब होता है, वो अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने आया है, क्वालिटी फूड खाने आया है, और हमारे चक्कर में वो बेचारा डिस्टर्ब हो जाए और चिढ़ जाए, तो वो ठीक नहीं रहता है। तो हमने प्रिकॉशनरी हमने एक रेस्टोरेंट के अंदर में एक सामने जहाँ पे कटिंग हुई थी केक की, उसके जस्ट बगल में एक हॉल था, ताकि बच्चों को कन्वीनियंट रहे। वो हमने इसके बच्चों के लिए प्री बुकिंग पहले से ही कर ली थी, और एक श्योर कर लिया था कि बच्चे यहाँ पे इंजॉय कर पाएंगे। फिर हमने बच्चों को थोड़ा सा वो पासिंग द पिलो जो गेम होता है वो खिलाया, और उसके बाद बहुत सारे वीडियोस बनाए थे, लेकिन वीडियो की क्वालिटी से अच्छी नहीं शेयर नहीं करी है। ये मेरी मन्नत की कहानी सुनी, जो पनिशमेंट मिली उसके बदले इसने चुटकुला सुनाया। बोला मैंने तो देखता ही रही, इसमें पहले थोड़ी हेल्प चल रही, फिर ये थोड़ा सा बाहर निकला, तो ये तो पूरा ही बाहर निकल आया। तो कैसा लगा सबको बर्थडे में? बच्चों से पूछा कैसी लगी पार्टी, नेक्स्ट ईयर फिर मिलेंगे, है ना? और उसके बाद हम लोग ये घर पहुंच गए हैं, यहाँ पे ये सारे गिफ्ट्स हैं, और तो हमारा बर्थडे हो चुका है, और हम लोगों ने जरूर लाइक करिएगा। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, एंजॉय कर लिया, और हम लोग और व्लॉग्स गिफ्ट खोलेंगे और गुड नाइट बोलेंगे। बाय, ओके बाय, प्लीज बाय। इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, थम्स अप जरूर दीजिएगा। ओके बाय, ऑल योर ब्लेसिंग्स।